आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे और आज का जो बाइबल पाठ दिया गया है वो पाया जाता है पहला सामुएल उसका 21 अध्याय, पहला सामुएल की पुस्तक उसका 21वां अध्याय। और परमेश्वर के वचन को आदर व सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट ना होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी, या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग है। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं, यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ ना थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। उस दिन वहाँ दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और ना अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, पलस्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को समझने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो जीवित है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपका वचन पढ़ा गया। आपके वचन को हम समझना चाहते हैं, ना सिर्फ समझना चाहते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन आपके वचन को हम अपने हृदय में रख भी छोड़ना चाहते हैं, ताकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उज्ज्वला बन सके। आप हम सब की अगुवाई करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये खंड आपके सामने पढ़ा गया। हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से, विशेष करके जो हमारा संदेश है उसमें हम दाऊद और शाऊल के बारे में क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। हमने इस बात को भी देखा कि कैसे परमेश्वर दाऊद को राजा बनाने के लिए क्या करता है, ऊपर उठाता है। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम शाऊल के जीवन का मूल्यांकन करें तो हम इस बात को पाते हैं कि शाऊल परमेश्वर से दूर होता जा रहा है और नीचे गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया, शाऊल दाऊद परमेश्वर के पास आता जा रहा है
और परमेश्वर उसे काफ़ी ऊंचा उठा रहा है, लेकिन जो शाऊल है वो परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है। शाऊल और दाऊद के मध्य में जो तनाव था वो इतना बढ़ गया, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में देखा था कि शाऊल ने अब खुले रूप से दाऊद को मारने की अपनी जो योजना थी उसको लोगों के सामने उसने क्या किया, प्रकट किया। इसलिए दाऊद के लिए शाऊल के घर में रहना या शाऊल की सेवा में बने रहना अब आसान नहीं था और सुरक्षित नहीं था। इसीलिए 21 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि जो दाऊद है वो शाऊल से डर कर क्या कर रहा है, भाग रहा है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है, या आपने क्या अपने जीवन में कभी ऐसा देखा है या उन परिस्थितियों का सामना किया हो जब आप भाग रहे हो? कई दफा हम जीवन में भागते हैं। यदि हम विश्वासी लोगों की बात करें, मसीही लोगों की बात करें, तो हम विश्वासी लोग और मसीही लोग भी भागते हैं। कई दफा जिन चीजों से हमें भागना चाहिए उन चीजों से हम भागते नहीं हैं, लेकिन जिनसे हमें नहीं भागना चाहिए उनसे हम क्या करते हैं, भागते हैं। विशेष करके जब बात परमेश्वर के वचन की आती है, कलीसिया में संगति की आती है, प्रार्थना की आती है, चर्च में जाने की आती है, परमेश्वर के समीप रहने की आती है, हम इन सब चीजों से भागते हैं। लेकिन जो संसार की बुराइयां हैं, संसार के पाप हैं, संसार के गलत काम हैं, जिनसे हमें भागना चाहिए, जिनसे हमें दूर होना चाहिए, उनसे हम भागते नहीं हैं, लेकिन हम उनके और पास, उनके और समीप हम क्या करते हैं, आते जाते हैं। हम सब जीवन में भागते हैं। कई दफा हम अपने प्राण को बचाने के लिए भागते हैं, कई दफा हम नौकरी के लिए भागते हैं, कई दफा हम बच्चों के एजुकेशन के लिए भागते हैं, कई दफा हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए भागते हैं। ये सब अपने जगह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक रूप से, आत्मिक रूप से यदि देखा जाए तो हमको और आपको इस बात को समझना है कि यदि हमें भागना ही है तो हमें पाप से भागना है, हमें बुराइयों से भागना है, संसार की अभिलाषाओं से भागना है, परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर के वचन से नहीं, परमेश्वर की संगति से नहीं, आराधना से नहीं, चर्च से नहीं, विश्वासियों की संगति से हमें नहीं भागना है। जब शाऊल ने दाऊद को कई दफा मारने की कोशिश किया और शाऊल ने जब अपने पुत्र योनातान को भी मारने की कोशिश किया, तब दाऊद इस बात को पूरी तरह से जान गया कि अब उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, अब उसके लिए संभव नहीं है कि वो शाऊल के सामने रहे या शाऊल के घर में रहे। इसीलिए दाऊद अपने जीवन को बचाने के लिए इस अध्याय में क्या कर रहा है, भाग रहा है। और शाऊल जो है लगातार रूप से परमेश्वर के अभिषिक्त को मारने के लिए भाग रहा है। शाऊल का जीवन भी बड़ा अजीब सा है। शाऊल परमेश्वर के द्वारा से अभिषिक्त जन था। शाऊल को अपने पापों की जो अभिलाषाएं थी उससे भागना था। शाऊल को दाऊद के पीछे नहीं भागना था, शाऊल को परमेश्वर के पीछे भागना था। लेकिन शाऊल किसका शत्रु बन गया? दाऊद का शत्रु बन गया। कई दफा हम लोगों के पीछे भागते हैं, उन लोगों के पीछे भागते हैं जिनको हम जीवन में क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। यद्यपि वे लोग परमेश्वर के लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। किसी ना किसी प्रकार से हम उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जबकि हमें भागना चाहिए, परमेश्वर के पीछे भागना चाहिए। आज हम उन दो स्थानों के बारे में देखेंगे, उन दो स्थानों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जहां पर दाऊद गया जब वो शाऊल से भाग रहा था। सबसे पहले हम देखेंगे दाऊद के बारे में, वो नोब को गया जहां पर महायाजक था। उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद गत को गया जहां पर वह एक पागल आदमी के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। और इन सारी बातों से हम अपने जीवन के लिए
कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी क्या करेंगे, सीखेंगे। यदि हम इन सारी घटनाओं को देखें तो एक बात जो निकल करके सामने आती है वो ये है कि इन सारी परिस्थितियों में दाऊद जो था वो विशेष रूप से परमेश्वर पर भरोसा करना सीख रहा था। हम अपने जीवन में इंसानों पर भरोसा करते हैं, लेकिन यदि हम दाऊद के जीवन का मूल्यांकन करें, दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करना सीख रहा था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, श्रापित है वो मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के ऊपर क्या रखता है, भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमको मनुष्यों के ऊपर नहीं, लेकिन हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि जो बाइबल का परमेश्वर है वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम और आप बदल सकते हैं, हम और आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी लोगों को धोखा नहीं देता है। जो शीर्षक है इस अध्याय का वो इस प्रकार से है, आपकी सहायता करने के लिए आपको परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। सामान्य शब्दों में यदि मैं बोलूं तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सहायता हो, आपकी मदद हो, दुख के समय में, परेशानियों के समय में, संकट के समय में, मुसीबतों के समय में, तो आपको परमेश्वर पर, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है, और किसी पर नहीं। संसार के ऊपर नहीं, संसार के मनुष्यों के ऊपर नहीं, अपने धन दौलत के ऊपर नहीं, अपनी संपत्ति के ऊपर नहीं, अपनी एजुकेशन के ऊपर नहीं, किसी भी चीज के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर हमको और आपको भरोसा करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है। और बाइबल में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब परमेश्वर के लोग संकट में थे, जब परमेश्वर के लोग मुसीबत में थे, समस्याओं में थे, परमेश्वर ने उनकी मदद करी। हमारे जीवन के ऊपर सबसे बड़ा संकट था, हम सबसे बड़े संकट से घिरे हुए थे, हम मृत्यु के वश में थे, पाप के वश में थे, शैतान के वश में थे, लेकिन उस संकट से भी परमेश्वर ने हमें उबारा, हमें बाहर निकाला, चट्टान पर खड़ा किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। जब परमेश्वर हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है, तो हमारे जीवन की जो छोटी सी छोटी समस्या है जिसके लिए हम चिंतित हो जाते हैं, परमेश्वर उन समस्याओं का समाधान करने में भी परमेश्वर क्या है, सक्षम है। हमें और आपको सिर्फ भरोसा करने की आवश्यकता है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए प्रश्न ये उठता है कि आप अपनी सहायता के लिए किस पर भरोसा करते हैं, किस पर देखते हैं, किसकी तरफ निगाह लगाते हैं। भजनकार इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, यानी मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, हमारे जीवन का रचयिता है, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, हम लज्जित नहीं होते हैं, हम शर्मिंदा नहीं होते हैं, हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जय को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो पहली बात है वो 1 से 9 पद में हमें और आपको देखने को मिलती है, वो ये है झूठ बोलने और धोखा देने की समस्या। झूठ बोलने और धोखा देने की समस्या, ये दोनों बातों को हम इस खंड में देखते हैं। यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, यदि हम अपने जीवन का अध्ययन करें, तो हम इस बात को पाएंगे कि हम सब लोग संघर्ष करते हैं। हम झूठ बोलते हैं और हम क्या करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। अदन के बगीचे से इसकी शुरुआत हुई, झूठ बोलने की शुरुआत। आदम और हवा ने सबसे पहले परमेश्वर से क्या बोला, झूठ बोला। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, क्या तूने वो फल को खाया, आदम ने दोष किसके ऊपर लगा दिया, हवा के ऊपर लगा दिया। जब हवा से पूछा तो हवा ने किसके ऊपर दोष लगा दिया,
सर्प के ऊपर दोष लगा दिया। अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने परमेश्वर से क्या बोला? झूठ बोला। अपने आप को धोखा दे रहे थे, परमेश्वर को धोखा दे रहे थे। इसकी शुरुआत अदन के बगीचे से हुई और ये हमारे और आपके जीवन का एक अंग है। हम भी झूठ बोलते हैं अपने जीवन में, हम भी लोगों को धोखा देते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। ये हमारे और आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। दाऊद जब भाग रहा था तो सबसे पहले वो नोब नगर में जाता है, जहां पर उसका सामना महायाजक से होता है। नोब यरूशलेम के उत्तर में और गीबा के ठीक दक्षिण भाग में क्या था? स्थित था, जहां शाऊल रहता था। और शाऊल क्या करता था? शासन करता था। दाऊद जब नोब नगर में पहुंचता है तब उसकी मुलाकात महायाजक से होती है। लेकिन दुर्भाग्य से, बड़े अफसोस की बात है कि वह महायाजक को धोखा देता है। इज़राइल का राजा, परमेश्वर का अभिषिक्त जन, जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, वो महायाजक को क्या करता है? धोखा देता है। दाऊद भूल जाता है कि इस धोखे का, इस झूठ का उसके जीवन में गंभीर परिणाम होंगे। याद रखें, जब भी हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, जब भी हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, जब भी हम परमेश्वर के लोगों को धोखा देते हैं और जब भी हम परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा घातक परिणाम हमको और आपको अपने जीवन में उठाना पड़ेगा। हो सकता हो कि तुरंत उस झूठ का परिणाम हमको अपने जीवन में ना झेलना पड़े, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम अवश्य होंगे। बाइबल में जब लोगों ने झूठ बोला तो उसका तुरंत न्याय हुआ। कई दफा बहुत देर में न्याय हुआ, लेकिन न्याय अवश्य हुआ। हनन्याह और सफीरा के बारे में हम देखते हैं कि जब हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला, परमेश्वर के आत्मा ने उनका तुरंत न्याय किया। लिखा हुआ है वो तुरंत मर गए। दाऊद नोब नगर में जाता है, महायाजक अहीमेलेक के पास भोजन को लेने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दाऊद को विशेष रूप से भोजन की आवश्यकता थी और हथियारों की आवश्यकता थी। वो अहीमेलेक जब दाऊद से मिलने को आता है, अहीमेलेक क्या हो जाता है? डर जाता है। उसको संदेह होता है कि दाऊद उससे अकेले मिलने के लिए क्यों आया है, क्या कोई गलत बात है? वो पूछता है कि तू अकेला क्यों आया है, तेरे साथ और लोग क्यों नहीं हैं? दाऊद ने सच बताने के बजाय महायाजक से क्या बोला? झूठ बोला। झूठ का उसने क्या किया? सहारा लिया, जबकि उसको महायाजक से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। महायाजक के सामने उसको सत्य बातें क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। यदि आपने दाऊद की कहानी का अध्ययन किया होगा, शाऊल की कहानी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कई दफा झूठ बोला गया। झूठ बोलने की जो समस्या है, कई दफा हम इस कहानी में क्या करते हैं? देखते हैं। जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, योनातान के बारे में देखते हैं, दाऊद की पत्नी मीकल के बारे में देखते हैं, सब लोगों ने एक दूसरे से झूठ बोला और सब लोगों ने एक दूसरे को क्या किया? धोखा दिया। दाऊद ने भी, शाऊल ने भी, योनातान ने भी और मीकल ने भी। पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने एक दूसरे लोगों के जीवन को बचाने के लिए क्या किया? झूठ बोला। कई दफ़ा जब हम टेलीविज़न को देखते हैं, सीरियल्स को देखते हैं, मूवीज़ को देखते हैं, तो हमको इस बात को बताया जाता है कि कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो सच से भी क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। और हम भी उसमें तालियां बजाते हैं, उसमें हम अपनी सहमति को क्या कर देते हैं? व्यक्त कर देते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल
स्पष्ट रूप से उन लोगों की निंदा नहीं करती है जिन्होंने अपने जीवन में क्या किया, झूठ बोला। लेकिन फिर भी झूठ झूठ है। भले ही वो किसी की रक्षा करने के लिए अच्छी प्रेरणा के साथ बोला गया, इससे कोई मतलब नहीं है, झूठ झूठ ही होता है। ये इस बात को याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाइबल हमें यह सिखाने के लिए इन झूठों की व्याख्या नहीं करती है कि झूठ बोलना ठीक है। बाइबल इन झूठों की व्याख्या इसलिए करती है क्योंकि इसमें शामिल लोगों ने क्या किया, झूठ बोला। दाऊद का जीवन एक वास्तविक जीवन था। दाऊद एक वास्तविक व्यक्ति था और वास्तविक व्यक्ति ही अपने जीवन में क्या करता है, गलतियां करता है। वास्तविक व्यक्ति ही अपने जीवन में क्या करता है, गड़बड़ी को करता है। वास्तविक लोग ही अपने जीवन में पाप करते हैं और वास्तविक लोग ही अपने जीवन में क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या करता है, प्रेम करता है। यह हो सकता हो कि दाऊद ने अहीमेलेक से अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए झूठ बोला हो। दाऊद के झूठ का कारण जो भी हो हमें नहीं मालूम, स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। लेकिन झूठ के साथ एक समस्या है और उस समस्या को हमें और आपको समझना है कि झूठ के साथ समस्या क्या है। झूठ के साथ समस्या यह है कि झूठ सत्य का उल्लंघन करता है। झूठ क्या करता है, सत्य का उल्लंघन करता है। और बाइबल का परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। परमेश्वर सत्य है, इसीलिए परमेश्वर झूठ से क्या करता है, घृणा करता है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी समस्याओं का सामना करते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं। जब हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं, हमारे सामने प्रलोभन आ सकते हैं, हमारे सामने परीक्षाएं आ सकते हैं कि हम क्या कर दे, झूठ बोल दे। हो सकता है कि हम झूठ बोल दें। हो सकता हो कि उस समय हमें कोई और उपाय ना समझ में आए, हमें एक ही उपाय समझ में आए कि सबसे बढ़िया है क्या बोल दिया जाए, झूठ बोल दिया जाए। क्योंकि उस समय झूठ बोलना सबसे ज्यादा सुविधाजनक लग सकता है। उस समय हमारे लिए वो एकमात्र विकल्प हो सकता है, एकमात्र रास्ता हो सकता है। लेकिन जब भी परमेश्वर का जन, विश्वासी व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है, वो परमेश्वर में जो भरोसा उसको कम कर देता है। जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, हम किसी और चीज पर भरोसा रख रहे हैं। और झूठ के हमेशा गंभीर परिणाम होते हैं। झूठ बोलना आपके लिए और दूसरों के लिए समस्याओं को क्या कर सकता है, समस्याओं को पैदा कर सकता है, समस्याओं को उत्पन्न क्या कर सकता है, कर सकता है। यदि हम 4 से 6 पद को देखें तो 4 से 6 पद में हम एक और बात को देखते हैं। वो ये है, परमेश्वर द्वारा जो भी हमें नियम दिए जाते हैं या जो भी परमेश्वर द्वारा हमें आज्ञाएं दी जाती हैं, उसके पीछे एक प्रमुख उद्देश्य होता है, परमेश्वर का एक कारण होता है। दाऊद यहां पर अहीमेलेक से क्या मांगता है, रोटी मांगता है। जो रोटी वो अहीमेलेक से मांगता है, उसको मांगना दाऊद के लिए उचित नहीं था। लेकिन दाऊद फिर भी अहीमेलेक से क्या करता है, रोटी मांगता है। और अहीमेलेक भी पवित्र की हुई रोटी दाऊद को क्या कर देता है, दे देता है। और इस घटना का वर्णन प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में क्या करते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से इस प्रकार से बोलते हैं कि व्यवस्था का उद्देश्य दूसरों पर दया करना है।
यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि अहीमेलेक ने कुछ भी गलत नहीं किया। गलत तो दाऊद ने किया था। दाऊद ने झूठ बोला था। दाऊद ने महायाजक को धोखा दिया था। अहीमेलेक ने अवश्य पवित्र की हुई रोटी दाऊद को दिया, लेकिन अहीमेलेक ने अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि व्यवस्था का उद्देश्य जो है, परमेश्वर के वचन का उद्देश्य जो है, वो दूसरों पर क्या करना है? दया करना है। तो परमेश्वर जब अपने नियमों को देता है, परमेश्वर जब अपनी आज्ञाओं को देता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण क्या होता है? छिपा होता है। और यहां पर भी अहीमेलेक ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया और उसने दाऊद के साथ क्या करी? भलाई किया। 7 से यदि हम 9 पद को देखें तो 7 से 9 पद में हम पाते हैं कि एक मनुष्य जीवन में आने वाले खतरों से वो कैसे निपट सकता है। दाऊद के जीवन में भी खतरा था। हमारे और आपके जीवन में भी खतरा आता है। हमारे और आपके जीवन में भी संकट आता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जो हमारे जीवन में संकट आती है, जो हमारे जीवन में खतरे आते हैं, उन खतरों और संकटों से हम कैसे निपटते हैं? उनका समाधान क्या है? किस प्रकार से हम अपने जीवन की समस्याओं का, खतरों का निवारण करते हैं? 7 पद में हम क्या देखते हैं? एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम है दोएग। और इस व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि यह व्यक्ति संकट उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है, संकट को लाने वाला व्यक्ति है। दाऊद जानता था कि वो एक खतरनाक स्थिति से क्या कर रहा है? निपट रहा है। इसीलिए वो अहीमेलेक से क्या मांगता है? हथियार मांगता है। और अहीमेलेक उसको गोलियत की क्या करता है? तलवार देता है। और दाऊद उसे सहर्ष क्या करता है? स्वीकार करता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी की भलाई करनी है, दूसरे विश्वासी की क्या करनी है? मदद करनी है, नुकसान नहीं पहुंचाना। बाइबल में जब हम रोटी के बारे में देखते हैं और जब बाइबल में हम तलवार के बारे में देखते हैं, दोनों को परमेश्वर के वचन के प्रतीक के रूप में क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया। यानी कि रोटी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है और तलवार भी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। दाऊद के जीवन के परिस्थितियों का हम मूल्यांकन करें तो दाऊद ने अपने जीवन के खतरों को, अपने जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए तलवार को मांगा। प्रश्न ये उठता है कि जब हम संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में आत्मिक रूप से जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का सामना करने के लिए, उन खतरों का निवारण करने के लिए, उन खतरों से निपटने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? यदि आप अपने आत्मिक जीवन में किसी भी प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं और आप अपने आत्मिक जीवन के खतरों से निपटना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की रोटी है और वो तलवार भी है। और कई दफा हम जो विश्वासी लोग हैं इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने कई दफा ऐसा होता है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके घर में भी परमेश्वर का वचन होता है, लेकिन हम अपने जीवन भर परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सांसारिक भोजन को तो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से जीवित रहने के लिए हम परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की रोटी है, उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हमको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें। परमेश्वर ने हमको अपना वचन दिया और उसके वचन में सारी समस्याओं का समाधान दिया गया है, विशेष करके हमारे जीवन की आत्मिक समस्याओं का समाधान। जरूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर की रोटी को ग्रहण करें
ताकि हम अपने जीवन की समस्याओं का, खतरों का समाधान कर सके। दूसरी बात, 10 से 15 पद के अनुसार आपके कार्य आपका अनुसरण करते हैं। आपका कार्य आपका अनुसरण करते हैं। इसका क्या मतलब है? हम जब आगे बढ़ेंगे इसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब दाऊद गत को आता है। गत फलस्तियों के 5 प्रमुख शहरों में से क्या था? एक था, और यह गोलियत का गृह नगर भी था। जब दाऊद गत में पहुंचता है, हम बहुत सारी बातों को क्या करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आपके कार्य आपका अनुसरण करते हैं या आपका पीछा करते हैं। दाऊद को ऐसा लगा कि वो गत में जाएगा और गत में जाकर के क्या होगा, शाऊल से छिप जाएगा। लेकिन वहां के लोगों ने दाऊद को क्या कर लिया, पहचान लिया। क्यों दाऊद के गत के लोगों ने क्यों दाऊद को पहचान लिया? दाऊद क्या कभी उनसे मिला हुआ था? लोगों ने उसको किसके पास भेज दिया? आकीश के पास भेज दिया, जो राजा था। गत के लोग दाऊद को जानते थे, क्योंकि दाऊद ने किसको मारा था? गोलियत को मारा था। वह उस गीत को भी जानते थे जो लोगों ने गाए थे कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा था। वे जानते थे कि हजारों का मतलब कौन है। वे जानते थे कि हजारों का मतलब फलस्ती लोग हैं। वे जानते थे कि लाखों का मतलब गोलियत है। वो दाऊद को जानते थे, क्योंकि दाऊद ने ही गोलियत को मारा था। और दाऊद अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था, बचाने की कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कि दाऊद को गत के लोग जान ना पाए, पहचान ना पाए। इसलिए मैंने आपको बताया, आपके कार्य आपका अनुसरण करते हैं या आपका पीछा करते हैं। जो कार्य हमने अपने जीवन में किए हैं, जो भी कार्य, चाहे अच्छे कार्य हमने अपने जीवन में किए हो या बुरे कार्य हमने अपने जीवन में किए हैं, वो अवश्य हमारा पीछा करेंगे। वो हमारे जीवन से दूर नहीं हो सकते हैं। दूर नहीं होने का मतलब वो कभी ना कभी हमारे पास अवश्य आएंगे। दाऊद जब यहां पर आता है, दाऊद को फिर से गोलियत की तलवार दी गई। दाऊद को फिर से गोलियत की क्या दी गई? तलवार दी गई। दाऊद अपने अतीत से, दाऊद अपने भूतकाल की बातों से बचने की क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। कई दफा हम भी अपने जीवन में जो हमने गलतियां की हैं, जो कार्य हमने किए हैं, उनसे हम बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनसे बच नहीं सकते। वो कभी ना कभी हमारे सामने अवश्य आ जाते हैं। चाहे हमने भले काम किए हों या बुरे काम किए हों, वो हमारे सामने अवश्य प्रकट हो जाएंगे। हम उससे बच नहीं सकते हैं, वो अवश्य हमारा पीछा करेंगे। लेकिन एक बात हमको और आपको समझना है, सीखना है कि यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए मरा। वो हमको हमारे अतीत के पापों से छुटकारा देने के लिए, भूतकाल की समस्याओं से छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया। हम सब अपने जीवन में बहुत सारी गलतियों को करते हैं, बहुत सारे अच्छे कामों को हम करते हैं अपने जीवन में, हम उनसे बचना चाहते हैं, लेकिन हम कई दफा मुझसे बच नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें, वह इन सब चीजों से हमको और आपको छुटकारा देने के लिए आया। दाऊद बचना चाह रहा था, लेकिन दाऊद को गत के लोगों ने पहचान लिया। राजा आकीश ने उसको क्या कर लिया? पहचान लिया, और वो राजा के पास लाया गया। यदि हम 12 से 15 पद को देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि जब आप अपने जीवन में हताशा से भरे समय का सामना करते हैं, तब आप क्या करते हैं? हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी निराशाओं का सामना करते हैं। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी हताशाओं का सामना करते हैं। हम जीवन में परेशान हो जाते हैं, जीवन में निराश हो जाते हैं। उस समय हम क्या करते हैं? चाहे हम बात आत्मिक रूप से करें या हम बात सांसारिक रूप से करें, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में, विशेष करके मसीही व्यक्ति अपने जीवन में आत्मिक रूप से भी निराश होता है
आत्मिक रूप से भी हताश होता है और सांसारिक रूप से भी हम अपने जीवन में निराशाओं का सामना करते हैं, हताशाओं का सामना करते हैं। प्रश्न ये उठता है, ऐसे समय में हम क्या करते हैं? दाऊद आकीश से डर जाता है, गत के लोगों से डर जाता है। वो पागल होने का क्या करता है? नाटक करता है, दरवाजों पर निशान बनाता है, अपनी दाढ़ी पर लार बहने देता है। वो गत के लोगों को, आकीश को खतरे के रूप में देख रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर को स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें, उसके वचन को स्मरण करें, उसकी आत्मा को स्मरण करें। दाऊद भूल गया, जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया था तब दाऊद ने क्या बोला था कि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर यहोवा है। लेकिन यहां वही दाऊद क्या हो गया? डर गया, घबरा गया। वो दाऊद जो गोलियत से नहीं डरा, फलस्ती सेना से नहीं डरा, और यहां पर वो गत के लोगों से, वहां के राजा से क्या हो गया? डर गया, नाटक करने लगा, बहाने को बनाने लगा, पागल व्यक्ति बन गया। ऐसा भी बिहेव कर रहा है कि जैसे लग रहा है उसका मानसिक संतुलन क्या हो गया है? खो गया। जब हम भी संसार में इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, अपने विश्वास के कारण से हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। विशेष करके जब हम सताव का सामना करते हैं, हम अपने आप का इनकार कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने बोला था कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया था। उस समय हम सिर्फ अपने प्राण को बचाने के बारे में क्या करते हैं? सोचते हैं। और दाऊद भी यहाँ पर अपने प्राण को बचाने के बारे में सोच रहा था। वो भूल गया था परमेश्वर को, वो भूल गया था कि उसने गोलियत के ऊपर जय को प्राप्त किया था, वो भूल गया था कि परमेश्वर ने उसको सिंह और भालू के पंजों से बचाया था, वो भूल गया था कि परमेश्वर ने उसको जीवन में जब भी खतरे आए, मुसीबतें आए, परमेश्वर ने उसको क्या किया था? बचाया था। लेकिन बाद में दाऊद पछताता है और भजन 34 के 6 पद में इस प्रकार को बोलता है कि इस कंगाल ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसको उसके सब संकटों से क्या किया? छुटकारा दिया। जीवन में जब आप हताश होते हैं, जीवन में जब आप निराशाओं का सामना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें। पतरस ने जब वह पानी पर चल रहा था, जब वह डूबने लगा, हताश हो गया, निराश हो गया, उसने किसकी ओर देखा? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को क्या किया? बढ़ाया पतरस को पकड़ने के लिए। परमेश्वर का हाथ सदैव हमारे तरफ रहता है, हमें सिर्फ उसके हाथ को पकड़ने की आवश्यकता है। हम इस खंड से क्या सीख सकते हैं? जब आप भाग रहे होते हैं, जब आप अपने जीवन में कठिन समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, जब आप गलत निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं, उस समय परमेश्वर की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। दाऊद ने भी बहुत सारी गलतियां की, दाऊद भी भाग रहा था, लेकिन अंत में दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर उसके साथ तो अभी भी है। वो परमेश्वर से भाग रहा है, परमेश्वर उससे नहीं भाग रहा है। जब हम अपने जीवन में भागते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे भाग रहा है। परमेश्वर तो हमसे कभी नहीं भागता। ना तो अदन के बगीचे में परमेश्वर आदम और हव्वा से भागा था, और ना ही क्रूस के ऊपर पर प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे भागा था। और अभी जब वो स्वर्ग में है, तब भी वो हमसे और आपसे नहीं भाग रहा है। भागते तो हम और आप है परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, उसके वचन से, उसकी संगति से, चर्च से, उसके लोगों से। परमेश्वर हमसे कभी नहीं भागता है, हम और आप अपने जीवन में भागते हैं। याद रखें, आप परमेश्वर से भाग सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं। परमेश्वर का हाथ सदैव आपकी तरफ लगा रहता है। परमेश्वर ये सिर्फ यही चाहता है
कि जब भी हम अपने जीवन में भागते हैं हम मुड़कर उसकी तरफ देखें, उसकी हाथ को देखें, उसको हाथ को थामने का क्या करें, हम प्रयास करें। क्योंकि जब हम पापों में पड़े हुए थे, मृत्यु के वश में थे, तब भी परमेश्वर ने अपने हाथ को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने हाथ को हमारे तरफ बढ़ाया। क्रूस पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ को छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथ को नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथ को पकड़ लिया ताकि हमारे हाथ को वो परमेश्वर पिता के हाथ से क्या कर दे, हमेशा हमेशा के लिए मिला दे। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, वो हमें पाप से और मृत्यु से बचाता है और हमारी मुसीबत और संकट के समय में हमारी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने आने पर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम प्रभु भोज की जो मेज हमारे लिए तैयार की गई है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए, इस जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी मदद किया आपके वचन की तरफ ध्यान करने के लिए। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जब भी हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का और मुसीबतों का सामना करें, हम इस बात को स्मरण कर सकें कि आप हमारी सहायता के लिए और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि जब हम पापों में पड़े हुए थे, मृत्यु के वश में थे, शैतान के बंधन में थे, तब भी आपने हमारी सहायता किया, मदद किया, अपने जुड़ा हुआ हाथ को बढ़ाया ताकि हम आपकी ओर देख सकें और आपके हाथ को पकड़ सकें। जिन्होंने आपके हाथ को पकड़ा, आपने उनको मृत्यु से और आपने उनको पाप के बंधन से निकाला। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि हम अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं में, संकटों में, मुसीबतों में आपकी ओर देख सके और आपसे सहायता को प्राप्त कर सके और आपके तरफ अपने हाथों को बढ़ाने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं हम आपका। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।